2008 दिसंबर का महीना, दुनिया के आज जो सबसे अमीर आदमी है मिस्टर इलॉन मस्क, उनका घर बिक चुका था, डिवोर्स हो रहा था और टेस्ला जो उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है उसके पास सिर्फ 3 दिन का पैसा बचा था। उनकी स्पेस रॉकेट्स कंपनी स्पेस एक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हो चुके थे और अगर चौथा भी फेल हो जाता तो वो कंपनी भी एकदम बंद हो जाती। पूरी दुनिया इन्हें पागल बोल रही थी, इन्वेस्टर्स बोल रहे थे ये बंदा खुद भी खत्म होगा और हमारे भी पैसा डुबाएगा। और उस रात मस्क साहब ने एक इंटरव्यू में आए और उन्होंने पता क्या चीज बोली? उन्होंने बोला वी विल सेंड मेन टू मार्स, हम मार्स पे लोगों को भेजेंगे। And when are you going to put your first man on the planet? We're going all the way to Mars, I think. That's Time frame? best case 10 years. इनके पास खुद सोने के लिए घर नहीं था, लेकिन औरों को मार्स पे भेजने की बातें कर रहे थे। क्या थी वो चीज जिसने मस्क को क्विट नहीं करने दिया और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाया? वो एक चीज थी, एक डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ, यानी एक पागलपन, खुद पर पागलों वाला भरोसा, इवन जब उनके आसपास सब खत्म हो रहा था। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये पागलपन और खुद पे भरोसा आप कैसे लेके आ सकते हो ताकि आप भी वो चीजें पा सको, आप भी वो लाइफ बना सको जो आप चाहते हो, चाहे दुनिया आपको पागल बोलती हो या आगे भी बोले। दो 2002 में इलॉन मस्क ने पेपैल को बेचा $180 मिलियन में। सब कह रहे थे भाई 30 की एज में रिटायर हो जाओ, लाइफ एकदम सेट है। इन्होंने $100 मिलियन टेस्ला में डाले, $100 मिलियन स्पेसएक्स में डाले और $20 मिलियन सोलर सिटी में डाल दिए। मतलब इनके पास जो भी पैसा था बेचने के बाद जो आया और खुद का जो पैसा था सारा डाल दिया, राइट। 2008 में 3 स्पेसएक्स के रॉकेट्स लगातार फेल हुए और हर रॉकेट को लॉन्च करने का पैसा लग रहा था $50 मिलियन। टेस्ला 3 दिन में बैंकरप्ट होने वाली थी, घर बेचना पड़ा, फ्रेंड्स के घर सो रहे थे, डिवोर्स हो रहा था। फोर्ब्स ने एक आर्टिकल लिखा था, इलॉन मस्क फ्रॉम मिलियनेयर टू ब्रोक। बच्चे बोल रहे थे डैडी डजंट हैव अ हाउस एनीमोर। उस रात एक इंटरव्यू में बोलते हैं हम मार्स पे इंसान भेजेंगे। मार्स पे भेजने की बात हो रही थी जब खुद का घर नहीं था इनके पास। चौथा रॉकेट लॉन्च हुआ और सक्सीड हो गया। नासा ने $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे और आज टेस्ला एक $800 बिलियन कंपनी है और आज मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। इनकी नेटवर्थ अभी $800 बिलियन के आसपास टच ऑलरेडी कर चुकी है। और ये स्टोरी सिर्फ मिस्टर इलॉन मस्क की नहीं है, ऐसी सिमिलर स्टोरी एक और बहुत ही इंस्पायरिंग इंसान की है। और उससे पहले हम उस इंसान के बारे में बात करें, अगर ऐसे ही आप मेरे अनफिल्टर्ड थॉट्स चाहते हो अबाउट बिल्डिंग द लाइफ यू ड्रीम अबाउट, बिल्डिंग द लाइफ यू लव, आप मेरी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक नीचे है, ज्वाइन कर लो, फ्री है एंड आई विल सी यू इनसाइड द कम्युनिटी। बाकी वापस चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द मैन। और मैं किस इंसान के बारे में बात कर रहा हूं? मैं उस इंसान के बारे में बात कर रहा हूं जिस इंसान ने ये फोन बनाया। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मिस्टर स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, कोका कोला बॉटल्स रिटर्न करके पैसा कमाते थे ये, कृष्णा टेम्पल्स में हर हफ्ते फ्री खाना खाते थे। 21 साल में गराज से एप्पल को स्टार्ट किया, 25 साल में मिलियनेयर बने, टाइम मैगजीन ने इनको कवर किया। 1985 में 30 साल की एज में अपनी ही कंपनी से इनको निकाल दिया गया। न्यूज़पेपर की हेडलाइन आ रही थी, स्टीव जॉब्स फायर्ड फ्रॉम एप्पल द कंपनी दैट ही बिल्ट हिमसेल्फ, राइट। पब्लिक में बेइज्जती हो रही थी, सिलिकॉन वैली में इनके बारे में सब बात कर रहे थे। इंडस्ट्री ने लिख दिया ये बंदा ना खत्म है। 12 साल इन्होंने काम किया, इनको कोई मेजर सक्सेस नहीं मिली, फिर भी इन्होंने बोला मैं एप्पल को वापस दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाऊंगा। 1997 में एप्पल ने उन्हें वापस बुलाया क्योंकि कंपनी डूब रही थी। फिर क्या, स्टीव ने आईपॉड, आईपैड, आईफोन सब लॉन्च किया, दुनिया बदल दी और आज एप्पल एक $3 ट्रिलियन प्लस की कंपनी है, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी। और ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी स्टोरीज बता सकता हूं ऑफ रियली इंस्पायरिंग एंड सक्सेसफुल डिल्यूजनल पीपल लाइक मिस्टर जैक मा, द फाउंडर ऑफ अलीबाबा, द बिलियनेयर फाउंडर ऑफ अलीबाबा, मिस्टर बीस्ट, द मोस्ट फेमस एंड बिलियनेयर यूट्यूबर, लेजेंडरी एक्टर्स लाइक SRK, अमिताभ बच्चन, सिल्वेस्टर स्टैलोन। और पता है इन सब की स्टोरीज में क्या थी एक कॉमन चीज? वो एक कॉमन चीज थी एक डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ। अब सवाल ये आ जाता है कि खुद पे और खुद के विजन पे पागलों वाला भरोसा कैसे करें? मैंने ना इन सब लोगों को स्टडी किया और ये पाया कि इन सब लोगों ने 8 स्टेप फॉलो किए और अब मैं आपको वो सारे 8 के 8 स्टेप बताता हूं जो आप फॉलो कर सकते हो टू बिकम डिल्यूजनल, टू हैव पागलों वाला भरोसा ऑन योर सेल्फ सो दैट आप वो जिंदगी बना सको, आप वो सब पा सको जो हमेशा से आप चाहते हो। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डिसाइड अ विजन सो बिग दैट इट साउंड्स क्रेजी। जो भी आपको लाइफ से चाहिए, सच में आप चाहते हो, राइट। ये मत सोचना कि कैसे होगा, क्या होगा, कोई रीजंस नहीं कि ये क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर मान लो कि आप जो चाहते हो वो हो जाए तो आप क्या चाहोगे?
बिना सोच के उन चीज़ों के बारे में सोचो, उन सब चीज़ों की लिस्ट बनाओ और खुद के पास लिख के रख लो। चाहे तो नीचे कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। स्टेप नंबर 2, इंड्योर रिजेक्शन एज फ्यूल नॉट फीडबैक। यानी अगर रिजेक्शन मिलेगा उसको एक फेलियर की तरह मत देखो, उसको एक फ्यूल की तरह देखो, ईंधन की तरह देखो कि अगर रिजेक्शन मिलता भी है वो मुझे कुछ सिखा रहा है और उसको मैं फ्यूल की तरह यूज करके एनर्जी क्रिएट करूंगा, आग और ज्यादा तेज जलेगी, फैलेगी, राइट। उसको ग्रोथ की तरह देखना स्टार्ट करो। आप फेल होगे, रिजेक्शंस मिलेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे क्योंकि उनका काम है कहना, पर आप उसे फीडबैक की तरह लोगे। जो चीजें आपको बेटर होने में मदद करेंगी उसे नोट करो, खुद को इंप्रूव करो और बाकी सब चीजें इग्नोर करो। ये वही लोग हैं जो आगे जाके आपकी सक्सेस को देख के तालियां भी बजाएंगे। ये ऑडियंस है, असली परफॉर्मर तो मेरे भाई आप हो। अब आ जाता है तीसरा स्टेप, लॉन्ग टाइमलाइन अलाउंस। यानी डेकेड्स में सोचो भाई। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि जो मुझे चाहिए मुझे बस 1 महीने में मिल जाए, 1 साल में मिल जाए। ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान की जर्नी उठाओगे, आप रियलाइज करोगे दे टुक 10+ years, tens of years in so many cases to become the men that they are today, to become the people that they are today, right? तो और बोलते हैं ना सक्सेस लीव्स क्लूज। आपको सबसे बड़ा क्लू बता रहा हूँ सक्सेस का। इफ यू स्टडी द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन आवर कंट्री और इवन आउटसाइड, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड, everyone gave their vision at least 10 years। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई 10 साल तक तुम कुछ बनाओगे नहीं है, नहीं, बिल्कुल वो 10 साल बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे, बहुत बढ़िया, शॉर्ट टर्म पे भी सक्सेस मिलेगी, बट अपना जो ड्रीम विजन बनाना है भाई, उसको कम से कम 10 साल का आपको लॉन्ग टाइम अलाउंस देना है। ये चीज समझ जाओ कि एक बड़ी जिंदगी 1-2 साल में नहीं बनेगी, उसमें डेकेड्स लग सकते हैं। लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है आपको, कोई जल्दी नहीं है, पेशेंस रहना है, राइट। याद रखना, जो चीजें धीरे धीरे बिल्ड होती है ना, वो लास्ट भी करती हैं। यानी अगर आप कोई इंसान घर बनाता है भाई, एक कॉन्ट्रैक्टर 2 महीने में बना के दे दे, राइट, वो टूट जाएगा भाई घर, उसकी नींव स्ट्रांग नहीं है। लेकिन आप टाइम लेके बनाओ, अच्छे से बनाओ उस चीज़ को, ताकि वो घर हमेशा खड़ा रहे। तो याद रखना भाई, तुम कोई 1 मंजिला मकान नहीं बना रहे हो भाई, तुम बुर्ज खलीफा बना रहे हो, राइट, बिकॉज दैट्स द विजन। ओवरनाइट सक्सेस ओवरनाइट गिर भी सकती है, तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। चौथा स्टेप, अनरीजनेबल सेल्फ कॉन्फिडेंस इन प्राइवेट। आप जब भी अकेले हो, खुद को मोटिवेट करो, खुद को बोलो कि हाँ भाई ये मैं करूंगा। जब भी डाउट्स हैं, खुद को बताओ दैट आई विल मेक दिस हैपन, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे खुद पे भरोसा है, मैं ये जिंदगी बनाऊंगा, मैं ये अचीव करूंगा। मैं जब तक खुद पे भरोसा करता हूं, सब कुछ पॉसिबल है। आई एम गोना से इट अगेन, आप जब तक खुद पे भरोसा करते हो, कुछ भी पॉसिबल है। अपने आप को ये रिमाइंडर आपको बार बार देना है। स्टेप 5, स्किल कंपाउंड करते रहो। तो याद रखना, सिर्फ पागलों वाला भरोसा नहीं भाई, स्किलफुल भी बनना है। वो सब अचीव करने के लिए जो जो सीखना पड़े सीखो। जैसा अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग सीखी, जैक मा ने इंग्लिश बेटर करी, बिल गेट्स ने कोडिंग सीखी। क्या सीखना है ये आप खुद चूज करो। कुछ ऐसा जो सीख लिया तो भाई आपको लगे मजा आ गया, जिन चीजों को आपको सच में सीखने का मन हो, राइट, आपको लगे मजा आएगा ये चीज करके, ये करके समझ नहीं आता, टाइम का चला जाता, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, राइट, उन चीजों को सीखना स्टार्ट करो और धीरे धीरे आपकी स्किल्स करेंगे कंपाउंड। फिर आ जाता है स्टेप 6, इग्नोर द टाइमलाइन ऑफ अदर्स। देखो, एक बहुत बड़ी गलती क्या होती है, हम जब कुछ करना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों को देख के ना हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि ये मेरे से ज़्यादा कमा रहा है, ये ज़्यादा सक्सेस। अरे सब बकवास है। आप अपनी लाइफ बना रहे हो भाई, अकेले हो तुम, यहाँ अकेले आए थे, अकेले जाओगे। अगर एक बहुत बड़ा विजन देखा है, सबसे पहले तो भाई लोग अब जिंदगी में कोई बड़ा सोच ही नहीं पाते, बड़ा विजन देख ही नहीं पाते, तभी वो एक मीडियोकर जॉब करते हैं, फिर वही इंक्रीमेंट्स का वेट करते रह जाते हैं और फिर 60-70 साल की उम्र में रिग्रेट करते हैं कि काश कुछ बेटर कर लिया होता, अपनी पूरी लाइफ कलेशों में निकाल देते हैं। लेकिन वहीं पे आप अगर आज कुछ बड़ा सोच रहे हो भाई, अलग बात है, एक बहुत बड़ी जिंदगी बनाने का रास्ता अलग है, अकेला है, तुम उस पर अकेले चलोगे, तुम्हारा कंपैरिजन किसी और से नहीं है। उनको अपनी रेस दौड़ने दो, तुम अपना पाथ बना रहे हो, तुम धीरे चलोगे लेकिन बहुत लंबा जाओगे। तो याद रखना, दूसरों की टाइमलाइन तुम्हें इग्नोर करनी है। आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उन्हें भाड़ में जाने दो। आप लंबी रेस के घोड़े हो, आप अलग हो, आप कुछ बड़ा बनाओगे। आपका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, आपकी खुद की लेन है जहां कोई नहीं है और सिर्फ आप हो। स्टेप 7, आउट वर्क द डाउट। यानी जब भी खुद पे डाउट आए, काम करो। आपको डेफिनेटली डाउट आएगा खुद पे, बट कोई दिक्कत नहीं है। जब भी खुद पे डाउट हो, काम करो। सेल्फ बिलीफ ना आए, काम करो। सेल्फ डाउट को अगर मार गिराना है ना, तो काम करके गिराओ। जैसे मिस्टर बिल गेट्स ने अपने स्ट्रगलिंग डेज में रोज काम करते करते पूरा दिन निकाल देते थे। मस्त हर हफ्ते 100 घंटे काम करते थे। याद रखना, एक्शन ही है जो डाउट को खत्म करता है। लोग बोलते हैं ना, सेल्फ बिलीफ नहीं आता मुझे, खुद पे भरोसा नहीं होता, तब आएगा जब आप काम करोगे। जब भी डाउट आए, कुछ नहीं, नेक्स्ट स्टेप काम करने लग जाना है भाई। जो स्किल पकड़ी थी, जो चीज मुझे अपने लाइफ विजन के क्लोज लेके जा रही है, वो चीज पकड़नी है। और फाइनली आ जाता है स्टेप नंबर 8, विच इज
नेवर क्विट ऑन अ बैड डे। आपको पहले ही बता देता हूं, जब आप इस विजन पे चलोगे बुरे दिन आएंगे, टफ डेज आएंगे, क्योंकि जो तुम लाइफ बनाना चाह रहे हो वो कोई कॉमन लाइफ नहीं है, वो एक शानदार जिंदगी है। तो टफ डेज आएंगे, बुरे दिन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन दिनों में तुम्हें हार नहीं माननी, बुरे दिनों में कोई डिसीजंस नहीं लेने, स्पेशली क्विट करने के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि टफ डेज में गलत ही डिसीजंस लिए जाते हैं। बुरे दिनों को बस किसी तरह काटो और आगे मूव करो। देयर विल बी अ न्यू डे टुमारो और द डे आफ्टर दैट। जस्ट कीप गोइंग एंड नेवर, मतलब बुरे दिनों में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना, बस उन दिनों को काट के आगे बढ़ते रहना है। और हाँ, अगर ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने हैं ना, इसको याद रखना बहुत सिंपल है। एक वर्ड आपको याद रखना है, उस वर्ड का नाम है डिल्यूजन। डी का मतलब है डिसाइड अ विजन सो बिग इट साउंड्स क्रेजी। ई मतलब इंड्योर रिजेक्शंस एज फ्यूल नॉट फीडबैक। एल मतलब लॉन्ग टर्म अलाउंस 10 से ज्यादा साल। यू मतलब अनरीजनेबल कॉन्फिडेंस इन प्राइवेट। एस मतलब स्किल कंपाउंड करते रहो। आई मतलब इग्नोर द टाइमलाइन ऑफ अदर्स। ओ मतलब आउटवर्क द डाउट। एन का मतलब नेवर क्विट ऑन अ बैड डे। ये याद रखना यार, डिल्यूजन कोई दिक्कत नहीं है, पागलपन होना कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तुम्हें लाइफ में जो चाहिए भाई वो जिंदगी बनाओ। उन लोगों की सुनना बंद करो जो आपको बोलते हैं कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल नहीं सोचना ऐसा। अगर किसी और में दम था वो जिंदगी बनाने का जो वो चाहता था, और ऐसे कितने सारे लोग हैं दुनिया में जो आज हैं, नहीं है, थे, होंगे, आप भी वो चीज़ कर सकते हो। इनफैक्ट अगर यहाँ तक पहुंचे हो भाई, I'm sure you have a delusional vision for your life and it's totally okay to be delusional. Delusional होना, पागल होना अपने विजन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी चाहतों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इट इज़ अ गिफ्ट। चाहे लोग कुछ बोलें, वो जिंदगी बनाओ जो तुम चाहते हो। डिल्यूजन ही है जो तुम्हें रुकने नहीं देगा जब चीज़ें टफ होंगी। डिल्यूजन ही है जो आपको पावर देगा उस लेन पे चलने के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर मेरे भाई, बी डिल्यूजनल। अब इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना जिनके बारे में आप केयर करते हो, जिनको आप ग्रो होते हुए देखना चाहते हो। अगर ये वीडियो आपसे किसी ने शेयर करी तो समझ जाना भाई वो इंसान आपके बारे में बहुत केयर करता है। मुझे कमेंट करके बताना कि आपका क्या है डिल्यूजनल विजन। व्हाट इज द डिल्यूजनल विजन दैट यू हैव फॉर योरसेल्फ? क्या है वो चीज़ें जो आप पाके ही रहोगे? और ऐसे अगर आप मेरा एडवाइस, मेरे थॉट्स चाहते हो अबाउट हाउ टू बिल्ड द लाइफ यू लव, हाउ टू बी डिल्यूजनल इनफ टू बिल्ड द लाइफ दैट यू लव, आप मेरा फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक नीचे है, ज्वाइन कर लो। आई सी यू देयर एंड ऑलवेज रिमेंबर, keep being delusional.